नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताइए कैसे कांग्रेस ने किया भगवान गणेश का अपमान, वीडियो वायरल। अघाड़ी को समर्थन देकर फंसे मौलाना, आरएसएस के प्लान से अघाड़ी क्यों है परेशान, और क्या है राहुल गांधी का महाराष्ट्र में खटाखट चुनावी वादा, क्यों बटेंगे तो कटेंगे पर मचा है बवाल। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसको दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में भगवान गणेश की फोटो पर चिपकाया कांग्रेस प्रत्याशी का पोस्टर, वीडियो वायरल, मचा बवाल। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नुमानी ने महाविकास अघाड़ी को दिया समर्थन, तो महाराष्ट्र में आ गया सियासी भूचाल। बीजेपी ने पूछे तीखे सवाल, फंस गई कांग्रेस। बीजेपी को जिताने के लिए आरएसएस ने बनाया 1, 2, 3 का फार्मूला, सीट से लेकर बूथ सेटिंग तक का प्लान रेडी, टेंशन में अघाड़ी। महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने पर 3,000 आपके खाते में, महिला सफाई कर्मचारियों से राहुल गांधी का खटाखट वादा। महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे के नारे से अजीत पवार के बाद बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने बनाई दूरी, बोली इसकी महाराष्ट्र में कोई जरूरत नहीं। खबरों में सबसे पहले बात भगवान गणपति के अपमान की। मुंबई के अंधेरी ईस्ट के चांदीवाली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नसीम खान का एक पोस्टर मकान में भगवान गणेश की तस्वीर के ऊपर चिपका हुआ है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बीजेपी ने वायरल वीडियो के हवाले से कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। वीडियो में देखा जा सकता है कि घर के गेट के ऊपर गणपति की तस्वीर और शुभ लाभ लिखा हुआ है, जिस पर कांग्रेस प्रत्याशी का फोटो चिपका दिया गया। भगवान गणेश की फोटो पर कांग्रेस प्रत्याशी नसीम खान का पोस्टर चिपकाने से बवाल मचा हुआ है। पोस्टर देखने के बाद स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी और बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने लिखा है, महाराष्ट्र में हिंदू समुदाय का अपमान करते हुए चांदीवली में नसीम खान के लिए प्रचार कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गणपति बप्पा की तस्वीर पर उनका पोस्टर चिपका दिया। गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है और महाराष्ट्र के लोगों के साथ साथ अन्य लोगों का भी इस देवता से गहरा भावनात्मक लगाव है। हम सभी ने गणेश उत्सव के दौरान मुंबई में होने वाले बड़े पैमाने पर उत्सव को देखा है। गणपति बप्पा को अपवित्र करने की यह हरकत पहले से ही नियोजित है और इसका उद्देश्य इलाके के मुसलमानों को कांग्रेस को वोट देने का संकेत देना है। मुंबई में विभाजन के बाद सबसे खराब किस्म का वोट जिहाद देखने को मिल रहा है। कांग्रेस अब नई मुस्लिम लीग बन गई है। आपको बता दें कि नसीम खान को कांग्रेस ने चांदीवली से उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले 2009 से 2019 तक नसीम खान इस सीट से विधायक रह चुके हैं और उनका मुकाबला शिवसेना के मौजूदा विधायक दिलीप लांडे से है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात वोट जिहाद की। महायुति और विश्व हिंदू परिषद ने सज्जाद नौमानी के महाविकास अघाड़ी को समर्थन पर घेर लिया है। विश्व हिंदू परिषद के संगठन महासचिव मिलिंद परांडे ने कहा है कि किसी धर्म खास के लोगों को ये निर्देश देना कि किस पार्टी को वोट देना है कानून की दृष्टि से ठीक नहीं है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान के खिलाफ करार दिया और हिंदुओं को सतर्क रहने को कहा है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे पर उन्होंने कहा कि बंटवारा करोगे तो जेब कटेगी, इसे हटाओगे तो दाम कम होंगे, यही हमारा नारा है। साथ ही उन्होंने सज्जाद नुमानी के समर्थन पर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया। पवन खेड़ा ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि फडणवीस गुस्सेल चाचा है जो अमित शाह से नाराज है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में घुसपैठियों का आरोप लगाते हैं, लेकिन झारखंड में तो सीमा ही नहीं है तो घुसपैठिए कहां से आ जाते हैं, आपके पास तो सीमा सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम इधर उधर की बातें करके मुद्दों से भटकाना है और ये वो रणनीति नहीं है जो बीजेपी चुनाव के दौरान लेकर आई है। सज्जाद नुमानी के समर्थन पर भी बोले पवन खेड़ा। उन्होंने कहा कि मौलाना सज्जाद नुमानी के 269 जगहों पर महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने के ऐलान पर यहाँ पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। इसी दौरान उन्होंने संघ बीजेपी गठजोड़ का उदाहरण देते हुए कहा, अगर आरएसएस बीजेपी का समर्थन करता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम संगठन या कोई और व्यक्ति हमारा समर्थन करता है तो उन्हें क्या दिक्कत है, वो विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और जिस तरह से पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को निशाने पर लिया है, उसके बाद कई और सवाल खड़े होते हैं। खबरों में अब बात आरएसएस के प्लान की।
महाराष्ट्र में महायुति की जीत के लिए आरएसएस ने बूथ के हिसाब से रणनीति बनाई है। बूथों को ABCD 4 ग्रुपों में बांटा गया है। रणनीति के मुताबिक A और B वो बूथ हैं जो पॉजिटिव हैं, इसलिए इन बूथों पर टारगेट 100% वोटिंग का रखा गया है और इसके लिए हर बूथ पर बीजेपी के अलावा 2 टोलियां खासतौर पर मतदाताओं को मतदान स्थल तक ले जाने का काम करेंगी। इसके अलावा C ग्रुप में ऐसे बूथ रखे गए हैं जिनमें 10% पहले से ज्यादा वोट बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा और ग्रुप D जो नेगेटिव जोन में आता है उसके लिए एक अलग खास तरीके की रणनीति बनाई गई है। लोकसभा चुनावों में जैन और मारवाड़ी वोटर्स ने नोटा पर ज्यादा जोर दिया था। ऐसे में संघ के पदाधिकारी खासतौर पर इन कम्युनिटी से खास फोकस करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव के आकलन के हिसाब से संघ इस बात पर भी खासा ध्यान दे रहा है कि इस बार कास्ट पॉलिटिक्स जोर ना पकड़े। इसके लिए अलग अलग जातियों और समुदाय के प्रमुख लोगों से लगातार संघ के पदाधिकारी संपर्क कर रहे हैं और उनके वर्कर्स काम कर रहे हैं। खासकर विदर्भ में नवबोध दलित और मुस्लिम समुदाय का गठजोड़ कई सीटों पर खासा प्रभावित है। विदर्भ इलाके में करीब 117 नगर और करीब 12,000 गांव आते हैं, इसलिए स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ साथ बाकी कम्युनिटी पर फोकस करने पर रणनीति के तहत जोर दिया जा रहा है। हर बूथ स्तर पर 50-50 की संख्या में युवा सम्मेलन और महिलाओं के लिए मातृ सम्मेलन भी संघ अपने स्तर पर करा रहा है। हरियाणा में जिस तरह से चौंकाने वाली जीत हुई है उसके पीछे संघ की ग्राउंड जीरो पर माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति को माना जा रहा है। हालांकि संघ के पदाधिकारी मान रहे हैं कि हरियाणा के मुकाबले महाराष्ट्र से यहाँ पर उसकी तुलना करना ठीक नहीं रहेगा। महाराष्ट्र काफी बड़ा प्रदेश है और यहाँ राजनीतिक और सामाजिक स्थिति वहां से बिल्कुल अलग है, इसलिए संघ ने यहाँ पर अलग तरीके से जन जागरण अभियान चलाया है और अलग रणनीति पर काम किया जा रहा है जिससे महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन सके। खबरों में अब बात राहुल गांधी के खटाखट की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में अब प्रचार के लिए एक हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है और प्रदेश में सभी राजनीतिक दल पूरे जोश के साथ प्रचार में जुटे हैं। हर पार्टी प्रचार में नए नए तरीके अपना रही है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी एक वीडियो साझा की और इस वीडियो में राहुल गांधी प्रदेश की महिला सफाई कर्मचारियों के एक गुट से बात करते हुए दिख रहे हैं। इस बातचीत में कांग्रेस नेता महिलाओं से उनका नाम पूछते हैं और उन्हें महाविकास अघाड़ी के चुनावी वादों के बारे में जानकारी देते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि आज महाराष्ट्र की सफाई कर्मचारी बहनों से मेरी टीम ने मौके पर जाकर वीडियो कॉल पर बात करवाई। उन्हें महाविकास अघाड़ी की योजनाओं के बारे में बताया गया। उनके चेहरे पर खुशी देखकर संतोष हुआ। नांदेड़ में उनसे फिर मिलूंगा और विस्तार से बातचीत भी करूंगा। महाराष्ट्र चुनाव में दोनों गठबंधनों के बीच मुफ्त योजनाओं की घोषणा करने की होड़ मची हुई है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने चुनावी घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य में सरकार बनने पर महालक्ष्मी योजना के तहत हर महिला को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही राज्य में महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का भी वादा किया गया है। अघाड़ी के इस चुनावी वादे को राज्य में सत्ता पर काबिज महायुति की लाड़की बहन योजना की कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। राहुल गांधी महाराष्ट्र के दौरे पर रहे और नांदेड़ में एक चुनावी सभा को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने कई खटाखट योजनाओं का उल्लेख किया और कई खटाखट वादे भी किए। साथ ही महिला सफाई कर्मचारियों से भी मुलाकात की। राहुल गांधी महाराष्ट्र के दौरे पर थे, जहां उन्होंने गोदिया में भी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी और महायुति सरकार पर निशाना साधा और महाविकास अघाड़ी के चुनावी वादों के बारे में जानकारी दी। साथ ही साथ अपने खटाखट गारंटी का भी जिक्र किया। खबरों के आखिर में बात बीजेपी में उठे मतभेद की। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर बीजेपी के नेताओं में ही मतभेद नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आए सांसद अशोक चौहान ने इसका विरोध किया। अशोक चौहान ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे का नारा महाराष्ट्र की जनता पसंद नहीं करेगी। इस नारे की कोई प्रासंगिकता नहीं है। निजी तौर पर मैं ऐसे नारे के खिलाफ हूं क्योंकि यह समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमें देखना होगा कि इससे किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। इससे पहले महाराष्ट्र में बीजेपी की एमएलसी पंकजा मुंडे ने भी कहा था कि नेता का काम है कि इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना समझे। हमें महाराष्ट्र में इस तरह के विषय नहीं लाने चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहा था, जहां अलग तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं। उनकी बात का वही अर्थ नहीं है जो समझा जा रहा है। डिप्टी सीएम और बीजेपी शिवसेना गठबंधन महायुति में शामिल अजित पवार ने 9 नवंबर को कहा था, बटेंगे तो कटेंगे का नारा उत्तर प्रदेश और झारखंड में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। मैं इसका समर्थन नहीं करता। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। यानी जो नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया है, जिसका यहाँ पर समर्थन खुद पीएम मोदी से लेकर संघ कर चुका है, उसी नारे को लेकर
बीजेपी या कहें खासतौर से महायुति में एक तरह से मतभेद देखने को मिल रहा है, जिसे विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी पंकजा मुंडे ने एक बड़ी गलती की है। अब तक वो इस तरह के बयानों को लेकर एक वनवास काट रही थी। अब उन्होंने जो बयान दिया है तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। वहीं अशोक चौहान जो पहले ही कांग्रेसी नेता थे, अब बीजेपी में आए हैं। ऐसे में उनके बयान के क्या मायने हैं, उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।